लुकिज्म एपिसोड 8 हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या हाल है वीरो। जितना मुझे इन एपिसोड को समझाने में मजा आ रहा है, आई होप उतना ही मजा आप लोगों को देखने में भी आ रहे हैं वीडियोस को। और अगर सच में आ रहा है मजा, और अगर आप सोच रहे हो कि अब क्या होने वाला है क्योंकि 8 एपिसोड के बाद तो कोई एपिसोड है नहीं, तो कौन बनाएगा कैसे, एपिसोड नहीं है तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मुझे इसकी जो मांगवा है उसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं उसकी स्टोरी को समझूं और अच्छे से, और फिर आप लोगों को समझा पाऊँ। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये चीज मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कई लोग लास्ट तक नहीं रुकने वाले, क्योंकि उनको होती है चिल भागने की। जैसे ये देखो, ये अभी एक छोड़ के चला गया, और जो देख लेते हैं उन्हें तो चली जाएगा पता। इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो। और वापस बोल रहा हूँ, मुझे बताओ कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करूँ मैं। पिछले एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि ये लोग अपने गाने की प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। और बॉस्को को भी पता चल जाता है कि अपना जो ह्योंग सॉन्ग है वो बुरा बंदा नहीं है, इसलिए वो भी खुश हो जाता है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कभी भी और कैसे भी वो मोटा पिग फैटी हमसे नहीं जीत पाएगा। और अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना, तो अंडी मंडी सॉरी इसके लिए गाली मत देना प्लीज, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन जरूर जाकर देखो, वीडियोस बहुत सही बना रखी है मैंने, आप समझ अच्छे से पाओगे उन्हें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ या फिर इधर कहीं आ जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। ये वही लड़की है जो ह्योंगसुक से मिलने आती है उस स्टोर पर, और ये आती है आज किसी आदमी के साथ। और ये लोग वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट कार फरारी में हैं, क्योंकि ये लोग जयवन स्कूल फेस्टिवल जा रहे हैं, जो फेस्टिवल लिटरली बहुत तगड़ा चल रहा होता है। और इनके इधर आते ही लोग इसकी कार की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं कि अरे बाबा क्या देख लिया रे बाबा, मतलब आपके सामने फरारी खड़ी हो जाएगी। ऑब्वियसली यार, यू गाइस विल आल्सो लुक एट दैट। फिर जब ये अंदर जाती है तो एक हैंडसम सा लड़का लड़कियों के बाल काट रहा होता है, सीजर से नहीं, एक्चुअली अपनी स्माइल से काट रहा होता है। और लड़कियों को ना पसंद होते होते भी वो पसंद आ ही जाते हैं। लेकिन ये लड़की जब इसे देखती है तो उसे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सबके सब लोग एक दूसरे को लुक पे जज कर रहे हैं। यहाँ कोई अपने फैशन के कपड़े बेच रहे हैं, तो ये लोग ली जिन स्योंग की बॉक्सिंग का फायदा उठाकर 10,000 वॉन जीतना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली रूल्स आर सिंपल कि जो इसे 1 मिनट के अंदर हिट करेगा फेस पर, वो जीत जाएगा 10,000 वॉन। और ये जो कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है कुछ गिनी चुनी लड़कियों के लिए। और इन दो मोटो लोगों को ये बहुत अजीब तरीके का लुक देकर निकल जाते हैं। ये दोनों स्टेज के पास खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा स्टेज है यार, मेरे को तो डर लग रहा है। तो वो कहते हैं डरो मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। और ये लड़की इसके पास से जाती है, इसीलिए वो उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन जब बुलाए नहीं तो क्यों रुकने का बाबा, निकल जाओ पीछे। यहाँ बॉस को लोगों से पंजा लड़ा, ओ सॉरी लोगों का पंजा हरा कर पैसे जीत। ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है तो जरूर सुन। फिर वो जाता है उस लड़की के पीछे पार्किंग एरिया तक, और वहाँ जाकर वो मस्त पहले तो ग्रीट करता है और कहता है तुम यहाँ फेस्टिवल देखने आई हो। तो वो लड़की कहती है तुम कौन हो पूछने वाले। तो फिर वो सोचता है अरे हाँ याद आया, मैं तो इस बॉडी में हूँ, इसमें तो मैं कभी इससे मिला ही नहीं हूँ, गलती हो गई। फिर वो लड़की कहती है कितना ऑब्वियस, हम कभी तो मिले हैं, मैंने कभी तो तुम्हें देखा है, ये वाली फ्लर्ट लाइन ट्राई करने के लिए तुम्हें मैं ही, बट मुझ पर काम नहीं करेगी। और मुड़ जाती है जाने के लिए। लेकिन शायद अब इस बंदे का इंटेंशन ये था कि मेरा पता है कॉन्सर्ट है, मैं गाना गाने वाला हूँ, तो आप जरूर देख के जाना। इसलिए वो क्या करता है, अपना हाथ लेके पीछे भागता है और कहता है एक्सक्यूज मी करके जाता है पीछे, और कहता है रुको। इतने में ये आदमी इसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर ये आदमी कहता है चला जा वरना तुझे मार कर तेरी चड्डी गीली कर दूंगा। और ये बंदा बिल्कुल जान लगा के कैसे जैसे अपना हाथ उस आदमी से छुटा लेता है। और वो देख के लड़की भी शॉक हो जाती है और ये आदमी भी शॉक हो जाता है कि ओह माय गॉड, इसने इसका हाथ कैसे छुड़वा लिया। और ये बंदा अपना मस्त चश्मा सेट करके एक किक उठाता है, और ये भी अपने हाथ उठा लेता है कि ब्लॉक तो कर ही लूंगा। लेकिन ये बंदा समझ जाता है कि इसने हाथ उठाया, इसलिए वो साइड से नहीं ऊपर से मार देता है। और इसी टाइम ये वापस हाथ ऊपर भी कर लेता है, बट इतनी ज्यादा पावर नहीं थी या स्ट्रेंथ नहीं थी या फिर स्पीड नहीं थी कि वो एग्जैक्टली उसकी को रोक नहीं पाता। और वो लात पड़ जाती है इसके मुंह पे बहुत जोर से, इतनी जोर से पड़ी थी कि उसके मुंह से थूक निकल जाता है, बदन से जान निकल जाती है। और ये बोलता है तुम्हारी तो यार मरने की विश है, लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत तेज है, तुमने देख भी लिया और रोकने की कोशिश भी की, क्या टाइमिंग थी। बट मुझे लगता है तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, टैलेंट तो तुम्हें कूद के भरा है। अरे लेकिन मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, बस मैं तुम्हें मारूं। और जाता है मारने के लिए। इतने में वो पीछे से सुंदर सी लड़की कहती है ये अननेसेसरी फाइट करने की तुम्हें कोई जरूरत। तो ये आदमी कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, यही मेरा काम है। इससे पता चल जाता है ये आदमी इसका बॉडीगार्ड है। फिर वो बोलता है तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा मुझे उसे मार ही देना है। और फिर वो आगे बढ़ता है मारने के लिए, और इतने में बॉस्को आ जाता है। फिर बॉडीगार्ड बॉस्को को बोलता है तो तुम इसके दोस्त हो। तो ये कहता है हाँ,
मैं इसका दोस्त। और ये हल्की फुल्की ऐसे बात करते हैं, अपना वो तापमान बढ़ाते हैं लड़ाई के लिए। इतने में ये आदमी अपना चश्मा निकालता है और देखते हैं कि इसकी आंखें तो बिल्कुल काली पड़ी हैं, बिल्कुल ही काली। और ये जोर से पंच मार देता है बॉस्को के चेहरे पे, जिससे बॉस्को हल्का सा पीछे हो जाता है और उसके नाक से बस थोड़ा सा खून निकलता है। तो बॉडीगार्ड बोलते हैं इसने मेरा पंच सहन कर लिया, वाह यार ये स्कूल तो कुछ तो है यार, मजा आएगा। और ये लड़ने के लिए रेडी। लेकिन फिर अपना ह्योंग सuk थोड़ी पीछे हटेगा, वो भी अपना सारा जान ऐसे वापस ला के खड़ा हो जाता है कि अब आजा, अब लड़ते हैं। और ये दोनों के दोनों शौक की यार ये मेरी किक से खड़ा कैसे हो गया, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। फिर ये तीनों की तीनों आमने सामने और लड़की कहती है बस करो, तुम जहाँ से आए हो वहाँ भिजवा दूंगे अगर तुमने बस नहीं किया तो। अब तो वो कहता है ओहो ज्यादा ही फ्लो में बह गया आज तो, चलो छोड़ो जाओ, माफ किया, तुम अपने हैंड्स को नीचे कर सकते। और फिर वो अपनी मस्त फरारी में साइड होके निकल जाते हैं और लड़की उसे देख के कहती है आई एम सॉरी आप लोग हर्ट हुए। और बोस को गिर जाता है और ह्योंग सuk बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो बोस को बोलता है अगर मैं तुमसे फाइट करता हूँ ना तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन वो आदमी कौन था यार, उसकी पावर तो एपेक्स लेवल पे थी बहुत ज्यादा, उससे मैं शायद कभी भी नहीं जीत पाऊंगा, मैं इतना क्यों कमजोर हूँ, आई डोंट नो। फिर वो लोग साथ में बैठते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं और ये पता नहीं साथ में बैठ के शेक पीते हैं। फिर शायद से सिंगिंग है ना वो स्टार्ट होने वाली होती है, इसलिए वो चला जाता है। वो स्टेज के पास चला जाता है और मस्त अपना कैप कुप लगा के रेडी। और ये सारे कपड़े कौन देता है उन्हें? जियोल देता है, इसलिए वो जियोल को थैंक यू बोलते हैं, दोनों के दोनों थैंक यू बोलते हैं ऑब्वियसली। और ये काले चश्मे वाला लड़का आता है और वो इसके सर पर हाथ रखकर आगे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस होती है। और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कितना मस्त है ये सीरीज। फिर ये लोग मस्त गाना गा रहे होते हैं, रैप गा रहे होते हैं और पब्लिक पागल हो रही होती है कि क्या बात है, क्या चीज है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। तो सब मस्त है। फिर ये बाहर आता है परफॉर्म करने के बाद और बोलता है क्या बात है, कैसी थी मेरी परफॉर्मेंस। इसके पास जाके बोलता है ये सारी चीज। तो ये भी हंस के बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया, मतलब सच में जेन्युइनली बहुत अच्छा था। और ये सुनकर इसको बहुत तेज गुस्सा आता है और ये इसके पेट में मुक्का मार देता है और बोलता है कि अबे मोटे भैंसे तू बताएगा कैसा था कैसा नहीं था, और तू हंस रहा है। इतने में ये भाग कर आता है और वो कहता है क्या दिक्कत है तुम्हें। और ये हल्का सा तो डरता है और कहता है आजा 1-on-1 फाइट करते हैं, तुम्हारे शो से पहले यही शो कर लेते हैं। और ये उठता है उसे मारने के लिए, इतने में डोको से रोक देता है और कहता है हम सिंग करके जीतेंगे, यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम मत हो परेशान। और फिर वो सारे लोग जाते हैं स्टेज पर और जाते ही बहुत सारे लोग हंसने लग जाते हैं कि ये क्या यार, ये दोनों साथ में कैसे। तो ये होस्ट इनसे वापस पूछता है कि तुम दोनों एक साथ कैसे। तो ह्योंग सuk बोलता है ड्योक्वा मेरा दोस्त है, इसने मेरे से पूछा तो हम आ गए एज अ फ्रेंड, एंड व्हाट आई थिंक इज दैट एज अ फ्रेंड दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट ही कुड मेड। लेकिन दिक्कत ये है कि ये तो सच में अच्छा गाता है, इसलिए इनका तो बेस्ट हो जाता है परफॉर्मेंस, लेकिन हम या तुम कभी भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ तो हमारा तो कबड़ा ही हो जाता है यार, लेकिन मजा पूरा आता है बाबा। ओह सॉरी भटक गया था। फिर होस्ट कहता है सॉन्ग चलाया जाए। फिर ये एक वर्ड बोलता है लेकिन वो खराब सा आ जाता है, मतलब खराब सी होती है। तो सब लोग सैड हो जाते हैं कि यार ये क्या यार, इतना हैंडसम है, बस हैंडसम ही है क्या, ये गाएगा नहीं। तो सब सोचते हैं यार इतना रुके, ये सब क्या बेकार हो जाएगा यार। लेकिन ड्योक्वा सिचुएशन संभालते हुए मस्त सा रैप गाता है। वैसे मैं सुना नहीं सकता, थोड़ा बहुत शायद नहीं, मैं नहीं सुना रहा यार, बहुत कॉपीराइट आते हैं, इसलिए मैंने इस एपिसोड की लिंक डाल दी है, आप जाकर जरूर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक है, वहां से जाकर एक बार आप चेक कर सकते हो। फिर ये अपने हाथों से इशारा करते हैं उसे गाने के लिए और ये बंदा फिर गाता है। और क्या गाता है, लिटरली द सॉन्ग वाज मेस्मराइजिंग और इतनी प्यारी एनिमेशन, आई लव्ड इट। और अगर आप देख पाओ सिर्फ ये सीन तो मजा ही आ जाएगा आपको भी। जैसे ही वो लोग रुकते हैं तो वो देखते हैं सब क्या मस्त उनकी तारीफ कर रहे थे। सोच के देखो आप या मैं, मतलब आप अपनी तरफ से सोच के देखो कि आप सच में चाहते हो कि ऐसे किसी कॉन्सर्ट में जाऊं और ऐसे परफॉर्म करूं और वो इतना सक्सेसफुल हो जाए कि यार मजा ही आ जाए। तो इसे देख के तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आई, अपने दिलजीत पाजी भाई। फिर ये मस्त उस ट्रॉफी को लेकर यहाँ पे आके सारे खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, मस्त मस्त साथ में एक साथ हैंडशेक करते हैं, सब कुछ करते हैं और बहुत खुश होते हैं। और ये जो आदमी है ये इनके पास आता है और दोनों की तारीफ करते हैं, मतलब पास आता है तो दोनों की तारीफ कर रहा है, ड्योक्वा की तारीफ कर रहा है और इसकी तारीफ कर रहा है। और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रो करो, और इतने में अपना कार्ड निकालता है, ड्योक्वा की तरफ करता है और दे देता है ह्योंग सuk। तो ह्योंग सuk कहता है मुझे 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 नहीं चाहिए, ये इसको दो ना आप। तो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड में सबको तुम जैसा ही कुछ दिखना है यार, वही पैसा छापेगा। तो ड्योक्वा उसे देख के पूरा डिस्टिंक्ट हो जाता है, लेकिन ये बंदा भी साफ साफ मना कर देता है कि
मुझे नहीं चाहिए, और सबके सब शौक की इतने बड़े ऑफर को मना कर दिया। और जब ये साइड में मुड़ के देखता है तो दिखता है कि ड्योको और सारे लोग जा चुके। फिर हमें दिखाते हैं एक हैंडसम और अमीर सा लड़का जिसका नाम डीजी करके कुछ, और वो उतरता है अपनी बहुत ज्यादा लग्जरी गाड़ी से। और लुकिज्म में मेरे हिसाब से इस बंदे का कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम है, बहुत पब्लिसिटी है, बहुत मीडिया है, और यहाँ ये उतरा है, इट्स लाइक अ रेड कार्पेट। और कहीं से तो इस लड़की के पास ये वाली वीडियो आ जाती है जिसे देखकर वो कहती है यार ये सॉन्ग स्टोर वाला गा रहा था, ये कैसे गा रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं द ट्विस्ट कि ये लड़की भी सेम ह्योंग सोक की तरह, ये लड़की भी बॉडी स्प्लिट करके बैठी है। और फिर इसका घर दिखाया जाता है जहाँ पर सोने जाता है ये। और फिर सुबह होती है और ये स्कूल के लिए निकल जाता है और अपने आप को बाय कर रहा होता है। फिर हमें दिखाई जाती है वो सारी फोटोज, मेमोरीज, पूरा लुकिज्म का पास, जहाँ ये दोस्तों से मिला है, सबके साथ फोटो खिंचाई है, बॉस को और उसने अपनी माँ को और खुद को, वो तीनों बैठ के मस्त खाना खा रहे थे, वो फोटो है इसके पास। और यहाँ पर हो जाता है एक बहुत प्यारा एपिसोड ऑफ लुकिज्म खत्म, और लुकिज्म सीरीज भी खत्म हो जाती है। ये था हमारा प्यारा सा सफर लुकिज्म की सीरीज। आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँ। अगर सच में आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी है और कैसी नहीं। बस मैं कहने वाली बातें सारी कह चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो वापस एक बार ऊपर जाके देख सकते हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो भी हो। बाय बाय।